हेलो बच्चों। तो आज आ गया हूँ मैं नया लेक्चर लेके। और आज से रसायन विज्ञान का जो नया चैप्टर है विलियन चैप्टर उसको स्टार्ट करेंगे। और देखते हैं सबसे पहला चैप्टर जो है हमारे पास इसमें टोटल केमिस्ट्री में 16 चैप्टर हैं। और 16 चैप्टर में से जो हमारा पहला चैप्टर है ठोस अवस्था उसको हम बाद में कवर करेंगे बच्चों, ठीक है। और सबसे पहले हम कवर करते हैं विलियन चैप्टर। चलते हैं तो विलियन के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले कि विलियन क्या है और कितने प्रकार के होते हैं विलियन, ठीक है बच्चों। तो शुरू करिए, हेडिंग डालिए विलियन। विलियन, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले विलियन की परिभाषा लिखेंगे। विलियन, विलियन क्या है? विलियन लिखो जब दो या दो से अधिक प्रकार के समांगी मिश्रण मिलकर विलियन बनाते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें एक शब्द आया है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का क्या मतलब है? समांगी मिश्रण का मतलब है जब कोई भी जो घटक होंगे वो समान मात्रा और समान संगठन में होंगे। समांगी मिश्रण मतलब समान मात्रा व समान संगठन। ठीक है बच्चों। तो ये हमारे विलयन की परिभाषा हो गई। और एक चीज ध्यान रखना, जैसे विलेय प्लस विलायक, विलेय और विलायक के मिलाने पर हमें विलयन प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। विलेय और विलायक के मिलने से हमें विलयन प्राप्त होता है। विलेय क्या होता है? जो घुल जाए और विलायक क्या होता है? जो घोल दे। जैसे जो विलेय होता है उसे आप चीनी ले सकते हैं, और जो विलायक होता है वो पानी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो इस पूरी डेफिनेशन को, इस पूरी परिभाषा को हम क्या बोलेंगे? विलयन, ठीक है बच्चे। नोट डाउन कर लो और उसके बाद लिखो विलयन के प्रकार। कि विलयन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चों। विलयन के प्रकार, ठीक है बच्चों। इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं विलयन के प्रकार पे। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, मिटा दो। विलयन के प्रकार, तो एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है बच्चों, उस टेबल को जो भी तो नोट कर लेंगे ऐसे कि जैसे मैंने बनाई हुई है टेबल। जैसे गैस विलयन, मार्कर में क्या हो गया?
ठीक है बच्चों। देखते हैं विलियन के प्रकार की, विलियन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, विलियन के प्रकार, विलियन के प्रकार। जैसे विलियन 2-3 प्रकार के होते हैं, और एक एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है बच्चों, उस टेबल को देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रही वो टेबल। और गैसी विलियन, गैसी विलियन, इसमें देख सकते हैं कि विलियन जो है गैसीय प्रकार के किस तरह से हो सकते हैं। और द्रव विलियन, द्रव विलियन, और तीसरा जो होगा ठोस विलियन, ठोस विलियन। ठीक है बच्चों, तो हम जो इसको देख लेते हैं। गैसीय विलियन में क्या क्या होगा, जैसे विलेय होगा इसमें और विलायक होगा, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक। और यहाँ पे होंगे इसके उदाहरण। ठीक है बच्चों, और इस तरह से देख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं इसको। ये होता है गैस, गैस, द्रव और ठोस। ठीक है बच्चों, ऐसे इसमें ले लेंगे। द्रव विलियन में गैस, द्रव और ठोस। ठीक इसी तरह इसमें ले लेंगे गैस, द्रव और ठोस। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करते हैं। चलिए ये टेबल, फिर इसमें ले लेंगे गैस, 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 और इसमें ले लेंगे फिर द्रव, 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 और इसमें ले लेंगे फिर ठोस, ठोस, ठोस। ठीक है बच्चों, और इस टेबल को नोट डाउन कर लेना अच्छे से। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन फिर भी मैंने करा दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें देखिए, जैसे ऑक्सीजन व, ये इसका उदाहरण हो जाएगा, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, गैस का मिश्रण। ठीक है बच्चों, और इसमें दूसरा ले लेंगे क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन का, CHCl3 व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। ठीक है, इसके बाद ले लेंगे कपूर का, कपूर व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गए, ये सारे गैसीय विलयन के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है बच्चों, और आगे चलते हैं किसमें, द्रव विलयन में। जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, और एक और इसमें जल में घुला एथेनॉल, जल में घुला, में घुला एथेनॉल, एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, मेथेनॉल का फॉर्मूला तो ये होता है CH3OH, तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा C2H5OH। ठीक है बच्चों, जल में घुला एथेनॉल C2H5OH। ठीक है बच्चों, और अगले लिखते हैं जल में घुला ग्लूकोज, जल में घुला, जल में घुला ग्लूकोज, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। ठीक है जी, इसके बाद तीसरे में चलते हैं ठोस विलयन में। हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, पैलेडियम में विलयन। ठीक है बच्चों, जो ये पैलेडियम होता है ये एक उत्प्रेरक की तरह भी कार्य करता है। जैसे हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा 10th चैप्टर पढ़ेंगे 12th में, कौन सा हेलोल्केन हेलोरिन, उसमें काम आएगा। इसमें ये ऑक्सीकरण में नहीं, अपचयन में बहुत ज्यादा काम में आता है। ये तो किसी रिएक्शन को अपचयन कराते हैं तो पीडी उसमें बहुत आता है। ठीक है बच्चों, इसे ध्यान रखेंगे आप। और उसके बाद पारे का सोडियम के साथ, पारे का सोडियम के साथ,
ठीक है। और उसके बाद लिखे तांबे का सोने में विलयन, तांबे का सोने में विलयन, सोने में विलयन। ठीक है बच्चों। और ये क्या हो गया, ये पूरी की पूरी जो है आपको विलयनों के प्रकार वाली टेबल हो। ठीक है बच्चों, इस टेबल को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, देख लीजिए, कर लिया नोट डाउन। कर लिया, इसको मिटा देते हैं। आप पॉज करके भी कर सकते हैं वैसे इसको नोट, बच्चे जो होते हैं पॉज करके भी नोट कर सकते हैं इसको। और बच्चों अब आगे बहुत ही अच्छी टर्म आने वाली है इस चैप्टर में, जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। इससे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और जो मतलब वैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परिभाषा पे भी कई बार पूछा भी गया है बोर्ड में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लेना ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, विलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि, व्यक्त करने की विधि। ठीक है, तो इसमें हम कई सारी विधि है हमारे पास, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, मोलरता हो गया, मोललता हो गया, मोलंस हो गया। तो ये सब क्या है, ये विलियन की जो सांद्रता करने की विधि है, इनमें नहीं गिना जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा लिखेंगे मोल अंश, तीसरा लिखेंगे मोलरता, चौथा लिखेंगे मोललता। ठीक है बच्चों, तो उसका बारी बारी से हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। सबसे पहले हम द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में लिखेंगे। तो लिखो बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, लिखते हैं एक विलियन में उपस्थित, एक विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित, एक विलियन में उपस्थित, एक विलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान तथा अवयव का द्रव्यमान तथा अवयव का द्रव्यमान तथा विलियन के कुल द्रव्यमान के अनुपात को, विलियन के तथा विलियन के कुल द्रव्यमान के अनुपात को, द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। ठीक है बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला ले लीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, विलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान विलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान तथा विलियन के कुल द्रव्यमान तथा विलियन का कुल द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, तो ये द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा हो गई।
इसके बाद चलते हैं मोलन्स पे। ठीक है बच्चों, ऊपर से मिटा दिया ऊपर से। मिटा दे रहे हैं।